दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। एक समय की बात है, एक पहाड़ी पर एक डाकू रहता था। गांव वालों ने उस पहाड़ी पर जाने का रास्ता बंद कर दिया ताकि कोई वहां पर ना जा सके, क्योंकि जो व्यक्ति उस पहाड़ी पर जाता था, डाकू उस व्यक्ति को मारकर उसकी अंगुलियों को काट लेता था और अपने गले में माला बनाकर डाल लेता था। इसलिए लोगों ने उसका नाम डाकू अंगुलीमाल रख दिया था। एक समय की बात है, परमपिता परमात्मा एक महात्मा के भेष बदलकर कुछ शिष्यों के साथ जब वहां गुजर रहे थे, तो वहां पर एक औरत रोते रोते उनके पास आई। महात्मा जी कि शिष्य ने औरत से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका पति और बेटा एक व्यापारिक दल के साथ जा रहे थे, लेकिन वो दोनों पीछे रह गए। जब उन दोनों को ढूंढा गया तो उन दोनों की सांसें नहीं चल रही थीं, उनको मार दिया गया था और उन दोनों की अंगुलियां भी काट ली गई थीं। तब गांव वाले समझ गए कि यह काम डाकू अंगुलीमाल का है। महात्मा जी ने डाकू अंगुलीमाल के बारे में गांव में पूछा। तब गांव वाले कहने लगे कि जिस पहाड़ी पर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उस पहाड़ी पर कोई नहीं जाता, और जो वहां पर जाता है वापस नहीं आता। डाकू उसे मारकर उसकी अंगुलियों को काटकर अंगुलियों की माला बना लेता है। महात्मा जी डाकू अंगुलीमाल से मिलने के लिए उस पहाड़ी पर जाने लगते हैं। तब महात्मा जी के शिष्य और गांव वाले महात्मा जी को रोकने लगते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि डाकू अंगुलीमाल को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे डाकू अंगुलीमाल उससे मिलना ही होगा। इतना कहकर वह पहाड़ी की ओर चल देते हैं। महात्मा जी अकेले ही डाकू अंगुलीमाल से मिलने चल देते हैं। पहाड़ी पर पहुंचते ही वहां पर महात्मा जी को अंगुलीमाल डाकू मिल जाता है और वह महात्मा जी से कहता है कि हे सन्यासी, वहीं रुक जा, आगे मत बढ़ना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। यह बात सुनकर महात्मा जी नहीं रुकते और डाकू अंगुलीमाल के पास जाकर उससे भिक्खू बोलते हैं। तो वह और भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है, मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। महात्मा जी डाकू से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इन बेगुनाह लोगों को क्यों मारते हो? तो डाकू अंगुलीमाल बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। मेरा प्रण है कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा और उनकी अंगुलियों को काटकर अपने गले का हार बनाऊंगा। तब महात्मा जी डाकू से बोलते हैं कि तुम इस पेड़ की एक टहनी को काटो। डाकू पेड़ की टहनी को काट देता है और फिर महात्मा जी की तरफ देखता है। फिर महात्मा जी बोलते हैं कि अब इस टहनी को वापस इस पेड़ से जोड़ दो और वैसा ही कर दो जैसा यह पहले थी। तो डाकू अंगुलीमाल कहता है कि पागल हो क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। तब महात्मा जी डाकू से कहते हैं कि काटना तो बहुत सरल है, लेकिन जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तूने इतने लोगों को काट दिया, अब एक को जोड़ के बता, क्या ऐसा कर सकता है? तब महात्मा जी डाकू से कहते हैं कि जब तुम इसे लगा नहीं सकते तो तुम्हें इसे काटने का भी अधिकार नहीं है। इसी तरह जिन लोगों को तुमने मारा है, क्या तुम उन्हें वापस जिंदा कर सकते हो? डाकू अंगुलीमाल अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया और अब डाकू की समझ में आ गया था कि यह क्या कर रहा है, और वह महात्मा जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे मेरे कर्मों से अवगत कराने वाले प्रभु, आप कौन हो? तब महात्मा जी कहते हैं, मैं भगवान हूं, तुम मेरी शरण में आ जाओ। डाकू अंगुलीमाल महात्मा जी के पीछे पीछे चलने लगता है और सन्यासी बन जाता है। यह बात राजा को पता चलती है कि डाकू अंगुलीमाल सन्यासी बन गया, तो राजा बहुत खुश हुआ और बोला कि परमपिता परमात्मा की कृपा से समस्या हल हो गई। महात्मा जी ने डाकू अंगुलीमाल को भिक्षु बना दिया और महात्मा जी बोले, जाओ भिक्षा लेकर आओ। और फिर उसी गांव में डाकू भिक्षा लेने गया जिनके घर बालों को डाकू ने काटा था। गांव वालों ने उसे पत्थरों से लहूलुहान कर दिया और फिर गांव वालों की चोटों को खाकर के महात्मा जी के पास आ जाता है और फिर महात्मा जी पूछते हैं कि दर्द हो रहा है, तो वह कहता है कि ये दर्द तो शरीर को हो रहा है, लेकिन आत्मा तो शुद्ध हो गई है। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एक विचार ही हैं, मनुष्य को फरिश्ते और फरिश्ते को शैतान बना देते हैं। और ऐसे ही डाकू
अंगुलीमाल की जिंदगी बदल गई। इसीलिए कहते हैं कि आपके विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। जब एक डाकू सन्यासी बन सकता है तो आप क्यों नहीं? आप सबसे प्रेम से बोलो, आप खुद को बदलो और वे सब अपने आप बदल जाएंगे। किसी को बदलने की जरूरत नहीं। बोलो राधे राधे।